राजा माने सो रानी, बादल बरसे सो पानी, तो भगवान भले दिन दे कि एक था जाट। गांव से थोड़ी दूर वो एक ढाणी में रहता था। पीढ़ियों से खेती बाड़ी का धंधा, पर इस बेभरोसे के धंधे में कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे गाड़ी घिसट रही थी, पेट में गांठें और गले में फंदा। खेत खलिहान के झंझट से मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती थी। इसलिए राम नाम और भजन भाव में मन लगाना पड़ता था। वीणा के तारों की झनकार से हृदय में अदृश्य सुख की हिलोरें उठती थीं। चौधराइन के गुजरने के बाद चौधरी का मन घर गृहस्थी से बिलुका उचट गया। दूसरी औरत बिठाने के लिए नाते रिश्तेदारों ने बहुत कहा, पर चौधरी नहीं माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया वही बहुत है। पहले तो अजाने खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करेगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बच्चों को सौतेली माँ के हवाले कैसे करे। सुख का तो फकत नाम ही सुना है, दुख और अभाव मिलकर भुगते अब तो यही सबसे बड़ा सुख है। वीणा को जीवन साथी बनाया है, सो मरते दम तक साथ निभाएगा। नाते रिश्तेदार मस्खरी करते कि अभी तो सर में एक भी सफ़ेद बाल नहीं आया। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफ़ेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हमउम्र चुटकी लेता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा। अगर ढलती उम्र में मुंह काला हो गया तो चौधरी मुस्करा कर जवाब देता, डरो मत, कालिक पोंछने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। वीणा ने इतने बरस मेरी लाज रखी, वही आगे भी रखेगी। और सचमुच चौधरी वीणा के सहारे दुर्गम घाटी पार कर गया। पर चाहे जितना संयम रखा हो, काले बालों को बख्त के हाथों रंग बदलना ही पड़ा। चारों बाल गोपाल बख्त और हवा के थपेड़े खा खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी, फोग और नीम बड़े होते हैं, वैसे आप ही बड़े हुए। बखतसर चारों का ब्याह हुआ। चौधरी बाबा के घर में 4 बहुएं, 5 पोते पोतियां। धंधा वही कदीमी, खेत छंखार से लथम लथा। और रात को ब्यालू के बाद वीणा पर भजन भाव। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए, पर सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग था। भगवान जाने क्यों भजन भाव में उसका मन नहीं रमता था। दिन के उजाले में काम और रात के अंधेरे में नींद, और नींद में हमेशा एक सरीखे सपने। बाड़े में सफ़ेद गाय, सफ़ेद बछिया, चारों थनों से जरती सफ़ेद धारें, हांडियों में सफ़ेद दही, झरर झरर बिलोना, घी, छाछ राब, नांद पर रभाती गाय, कच्ची ज्वार के चारे के कूतर, सुथराई से जमाए उपलों का पिंधारा। कभी कभी सपने के बीच में नींद उचट जाती, फिर जागती आंखों वही धुंधला धुंधला सपना। किसे अपने मन की उलझन बताए। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। 2 बार बहू सपने का अर्थ क्या जाने। साफ और सीधी बात कही कि वो गाय खरीदना चाहे तो वो पीहर से लाई अपनी हसूली देने को तैयार है। गाय न खरीद कर वो सपने का मतलब ही जानना चाहे तो पंडित से पूछे। खुशी से बौराया पति गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछकर क्या करना। तू तो तू ही है, तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। उसके बाद घर में किसी से कहे सुने बिना ही छोटे बेटे ने आसपास के गांवों और ढाणियों में ढूंढ ढांढ कर हूबहू अपने सपने सरीखी सफ़ेद गाय खरीदी। गीतों से बधाकर घर में लिया, हाथ के गुलाबी छापे लगाए, नाम रखा बगोली। बगुलों को भी मात करे जैसा सफ़ेद रंग, रेशम जैसी कोमल रोमावली, छोटा मुंह, कुंडलिया सींग, छोटे कान, छोटी दंतावली, सुहानी गलकंबल, चौड़ी माकड़ी, छोटी तार, पतली लंबी पूंछ, एक सरीखे गुलाबी थन। बाड़े में खूंटे पर गाय क्या बधी, जैसे मनुष्य योनि के सारे सुख और सारी आशाएं रभाने लगी। घर में नई चाल चोल हो गई। कोई गलकंबल सहलाता, कोई थुई और पुठों पर हाथ फेरता, कोई पूंछ के बाल सहलाता। छोटे बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बगोली की सार संभाल करता था। खेजड़ी और बबूल की फलियों और बेर खेजड़ी के पान का ढेर लगा दिया। खेतों में साथ ले जाता, अपने हाथों से टोकरियां गूंथी। खुली आंखों का सपना साथ हो तो कोताही कैसी। एक बामन चौधरी बाबा का गुरु था, उसी की संगत से उसे भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई थी। 4-5 दिन में ढाणी का चक्कर लगा लेता था। बगोली को देखा तो उसकी छवि हृदय में उतर गई। बिना कहे सगुनी गाय के पांचांग देखा, घर में उसके आगमन का बखान किया। बाबा की मुक्ति बगोली के प्रताप से ही होगी।
आखिर राम नाम का फल मिलकर ही रहता है। पहले पंडित 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में आने लगा। अपने लंगोटिया बाबा से गपशप करता। बाबा भी पंडित का मन रखता था। उसी ने उसे परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था, नहीं तो दुख का भरा जीवन काटना दूभर हो जाता। एक दिन बगोली के बदन पर थोर थोर हाथ के काले छापे देखे तो छोटे बेटे ने अपनी स्त्री से इसका कारण पूछा। उसने पति से कुछ नहीं छुपाया, साफ साफ बताया कि पंडित बार बार बगोली को ललचाई नजर से देखता है। नजर लगने से बचाने के लिए नहीं चाहते हुए भी काले छापे लगाने पड़े। सुनकर एक बार तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले ही क्षण आपा संभाल लिया। बोला, बगोली को नजर लगाए तो मुझे जानता ही है, बामनिए की आंखें नहीं फोड़ दूं। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर बोली, धीरे बोलो, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिए गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल नहीं सुहाता। पति और भड़क गया, गुरु है तो अपनी थोर है, मैं क्या डरता हूँ। घरवाली मुस्कराते हुए बोली, डरते नहीं सो तो ठीक है, पर बगोली आजकल में ब्याने वाली है, सुवावड़ का इंतजाम करो। गहरा निश्वास छोड़ते हुए पति ने कहा, साहूकार के सिवा कोई चारा नहीं, वक्त बेवक्त ये साहूकार ही काम आते हैं। घरवाली ने टोका, साहूकार की पेड़ी पर न चढ़ो तो अच्छा, मेरी ये टोटियां और बोर। पति बीच में ही बोला, ना, तेरे सुहाग की निशानी मरकर भी गिरवी नहीं रखूंगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना पड़ा, और रास्ता ही क्या था, सो पति को साहूकार की पेड़ी पर जाने देने के लिए राजी हो गई। पर उसके राजी होने से क्या होता है, हकले साहूकार ने साफ मना कर दिया कि गाय को देखे बिना उधार सुवावर नहीं देगा। छोटे बेटे ने बगोली के बहुत बखान किए, पर साहूकार को तो अपने कपड़ों पर भी भरोसा नहीं था। पर बगोली को देखते ही वो तुरंत मान गया, जो कहे सुवावर तैयार, बाजरा, गुड़, नारियल और मेथी बिनौले ले, तब भी उसकी ना नहीं। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू के आग लग गई। जोर से बोली, बगोली को देखकर तुम्हारी ना क्यों होगी, मेरी ना है। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना अच्छा है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, हमें सुवावर नहीं चाहिए। आगे विवाद करने के लिए पति की हिम्मत नहीं हुई, चुपचाप टोटियां और बोर लेकर चला गया। लगातार 3 रात जागने पर भी पति पत्नी को रत्ती भर भी जागरण महसूस नहीं हुआ। हूबहू शक्ल सूरत की बगोली ने बछिया जनी। दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते पूनम का चांद बनता है। घरवालों की खुशी का पार न था। बगोली के दूध की धार के बहाने जैसे सबके हृदय में हर्ष का झरना बहने लगा। दूध के लोभ में पंडित सुबह सांझ ढाणी का चक्कर लगाने लगा। बहू के कहने से आते ही बगोली को नजर लगने से बचाने के लिए 3 बार थूकता था। बगोली जैसे कामधेनु का ही अवतार, दोनों वक्त 10-10 सेर दूध देती थी। चक्की सरीखा गाढ़ा दही, हल्दी जैसा पीला घी, छाछ राब की इफरात। छोटे बेटे का सपना तो खूब ही फला। सफेद दाढ़ी को घड़ी घड़ी सुलझाते हुए बाबा मन ही मन सोचा करता कि ऐसे आनंद के बिना जीना व्यर्थ है। सारी उम्र कितना दुख भुगता, सुख की इस अंतिम झलक से पिछला दुख उल्टा अधिक उजागर होता है। अब अगला जन्म सुधारने से पिछला घाटा पूरा हो तो हो। भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं। बचपन का मित्र बामन बाबा को धर्म का जीना मर्म समझता था। बगोली के दूध दही के लोभ में कभी नागा नहीं करता था। बूढ़े बामन की आंतें आसीस देंगी, ये सोचकर घर में बामन के लिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। बिना मांगे ही बगोली के दूध में उसका हिस्सा हो गया। सुख से दिन कट रहे थे। संजोग की बात कि एक दिन बाबा बीमार पड़ गया। भरपूर उम्र पाई, मरना तो था ही। बाबा का प्राण आंखों में अटका हुआ, जीभ मोटी हो गई। बूढ़े बामन ने मुक्ति के लिए पंचामृत पिलाया। अब तो घड़ी पलक देर। बामन के कहने पर सब ने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य उसके कानों में डाला। किसी ने 11 बोली तो किसी ने अमावस। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला, किसी ने धड़ी गुड़ तो किसी ने मन बाजरा बोला। तब भी बाबा की सांस वहीं अटकी हुई, आंखें डबा गईं। इतने बरस बचपन के मित्र से धर्म की झीनी बातें सुनी हुई थीं। 88 योजन चौड़ी वैतरणी पार पाना दूभर है, फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? अगला जन्म भी बिगड़ा, इसमें शक नहीं। भरे गले से गिड़गिड़ाया, वैतरणी आड़े आ रही है, इसे पाने की जुगत बता।
नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। बूढ़े बामन के रहते मित्र की गति न हो, ये कहीं हो सकता है भला? जोर से बोला, बगोली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। बगोली का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे के माथे में जैसे सुरंग छूटी। घबरा कर बोला, मैं लंबी पूंछ की कोई बूढ़ी ठाड़ी गाय दान कर दूंगा। बूढ़ा बामन सर धुनते हुए हौले से बोला, वैतरणी की लहरों में ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगोली का गौदान करने से ही बाबा की मुक्ति होगी। बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं वैतरणी में डूब रहा हूँ। थौर थौर मगरमच्छ काट रहे हैं। अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया कर। ऐसी याचना के उपरांत सोचना कैसा। बगोली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। रात पर रात ऐसी आती है। दोहरे आघात से घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से भी बगोली का दुख अधिक था। सूना बाड़ा, सूनी नांद, सूनी गोवनिया, सूनी हांडिया और सूना बिलोवना, खुली आंखों यो सपने के भस्म होने का दुख बहुत भयंकर होता है। न दिन को चैन और न रात को नींद। बच्चे हर घड़ी बगोली के लिए मन ही मन रोते थे। न पानी का होश था, न रोटी का। सूना खूंटा जैसे छोटे बेटे की छाती में रूप गया हो। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई। कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगोली बच गई, पर बामन बगोली को डंके की चोट पर डकार गया। डकार गया, डकार गया, कैसे? बगोली तो वैतरणी के उस पार गई। नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने एक जलता हुआ निःश्वास छोड़ा। कहा, ये तो बामनों की बातों की वैतरणियां हैं। बनिए की बहियां भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बगोली तो पंडित जी के बाड़े में बंधी है। मैं रात को ही उसका लाड़ करके आई। फिर तो छोटे बेटे से एक पल भी रुका नहीं गया। धोती के पायचे ऊपर खोंस कर दौड़ा, सो बामन के घर जाकर ही दम लिया। पत्नी ने सच कहा था। बगोली, बगोली कहते ही वो जोर से रभाई। रस्सी तुड़ाकर स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर खुली आंखों अपने सपने को गले लगाया। घबराए हुए पंडित ने रास्ता रोका तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। बछिया और बगोली को हाँकते हुए बोला, वैतरणी के पार गया बाबा वापस तो आने से रहा। अब हमें दुनिया की वैतरणी पार करनी है। बगोली के दूध के बिना वो पार नहीं होगी। खबरदार, मेरे घर की ओर मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा।